देखिए, ललन सिंह जी का जो इस्तीफा है और जिस हिसाब से जदयू उस पर मलहम पट्टी करने का काम कर रही है, तो ये साफ दिखा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। इसमें से अब यूनाइटेड निकल गया है, अब जनता दल बचा हुआ है। अब देखते जाइए कि 29 तारीख तक में जनता भी अलग और दल भी अलग। छाप तिलक सब चीनिए मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। ललन सिंह जदयू से इस्तीफा दे दिए, क्या लग रहा है? देखिए, ललन सिंह जी का जो इस्तीफा है और जिस हिसाब से जदयू उस पर मलहम पट्टी करने का काम कर रही है, तो ये साफ दिखा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। इसमें से अब यूनाइटेड निकल गया है, अब जनता दल बचा हुआ है। अब देखते जाइए कि 29 तारीख तक में जनता भी अलग और दल भी अलग। अभी खाली दल रह जाएगा, जनता का दल अब नहीं रहेगा, क्योंकि यूनाइटेड तो निकल गया। क्या लग रहा है कि अब ललन सिंह जो है आरजेडी के साथ में गठबंधन बनाएंगे? ये कृपा पात्र व्यक्ति हैं, कृपा पर इन्होंने राजनीति किया है, नीतीश कुमार जी के कृपा पर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार जी वाला ही गुण इनके अंदर पूरा तरीके से प्रवेश कर चुका है। अब ये भी लगाएंगे छलांग उधर उधर, अब ये राजद में जाएंगे कि कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन नीतीश जी के साथ में अब ये नहीं रहेंगे। कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि समझ गए हैं कि नीतीश जी कभी भी कहीं भी नहीं रह सकते हैं, एक जगह अस्थिर नहीं रह सकते हैं। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने कह दिया है कि लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, कांग्रेस, इन तीनों से हम लोग इकट्ठे लड़ने का काम करेंगे और जीतने का काम करेंगे और बिहार को एक अस्थिर सरकार 2025 में देंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जब से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है तब से टूट की संभावना भी लग रही है। क्या टूट गई है? संभावना नहीं है, टूट गई है। खंड खंड विखंड हो गया है, चारों तरफ बट चुका है। जनता दल यूनाइटेड में बताया ना, यूनाइटेड ही नहीं रहा। और 29 के बाद में जनता भी इस दल से निकल जाएगी। जो भी जनता का वोट है वो भी उसमें से निकल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। नीतीश बाबू क्या करेंगे? नीतीश बाबू अब हरि कीर्तन करेंगे। गार्जियन जैसे हैं, बड़े हैं, हम चाहेंगे जो वो स्वस्थ रहें, थोड़ा विश्राम करें, थोड़ा आराम करें और बिहार की जनता को भी अब आराम करने दें। वो उनको गद्दी से अब उतर जाना चाहिए। आज ही नहीं, बहुत पहले ही उतर जाना चाहिए था। अब तो बैठना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं बैठे कैसे हुए हैं, बैठा। अब तो शिक्षकों लोग के लिए भी सरकार ने ये देखिए, ये नियोजित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के शहीद कार्यकर्ता जो 13 जुलाई को बिहार सरकार और बिहार प्रशासन के डंडे से जिनकी मृत्यु हो गई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित रैली में कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए, उसमें उनकी शहादत हो गई। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घुटने पर ला दिया और नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा दिला दिया। लेकिन शिक्षक लोगों का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल रहा है। सभी शिक्षकों ने कहा है कि जिस हिसाब से वो लोग बिहार आए थे, बिहार की राजधानी पटना आए थे और लाठी डंडे से मार करके बिहार प्रशासन, बिहार सरकार के द्वारा उन लोगों को भेजा गया था। लेकिन नौकरी भी तो दे रहे हैं शिक्षक। तो नौकरी दे रहे हैं, तो ये भी तो नौकरी दे रहे हैं, किसके दम पर दे रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी ही का सब है। भाजपा की सरकार में ही ये सब तय हुआ और भाजपा की सरकार ही नौकरी दे रही है। ये कोई बहुत बड़ा एजेंडा वो लेकर के नहीं आए हैं, अलग से नहीं कर रहे हैं। खाली जो वैकेंट जगह था उसको भरने का काम कर रहे हैं। तो भरिए, कहाँ भाजपा तो पूरी तरीके से इसके साथ में खड़ी है। एक और बयान है कि जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानों को लेकर, कैसे इसको आप देख रहे हैं? इसको देखना ही नहीं है, इसको सुनना ही नहीं है। उनका दिमाग खराब हो गया है, मानसिक स्थिति उनका अब ठीक नहीं है। और जो भी व्यक्ति खास करके इंडी गवर्नमेंट में, इंडी अलायंस में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग हिंदू धर्म को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं और पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा ऑर्गेनाइज कराने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस पर चेतावनी दे रही है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति अगर किसी प्रकार का कोई भी काम अगर उठाने का या कोई भी गलत टिप्पणी करने का काम करेंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पूरे इंडी अलायंस के जितने भी दल के लोग हैं, वो सभी लोग अपना मानसिक स्थिति ठीक करवाएं। और अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग चंदा चुपाटा करके केंद्रीय राज्य मंत्री या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करके आप लोगों को अस्पताल में भेज करके आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक कराने का काम करेंगे। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला।
जिया तू भोर बवाला, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।